गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमारी यूनिट 3 कल कंप्लीट हो गई थी और आज हम यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज रियल रूट, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। आपने बताना है क्या इस इक्वेशंस के रियल रूट हैं, यदि वो है तो आपने फाइंड आउट कीजिए। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 8x square plus 2x minus 3 is equal to 0। तो यहाँ पर बेटा जी a आपके पास 8 है, b आपके पास 2 है एंड c आपके पास -3 है। ये तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी में भी हमने किया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमें बताना है रूट्स की नेचर क्या है। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 8 ए आपके पास 8 है और सी आपके पास -3 है। 2 2 जा वो माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 एंड 32 3 जा 96। तो आपके पास क्या आ गया 100। 100 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0। जब भी आपके पास d ग्रेटर देन 0 होगा तो आप लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये तो आप सबको क्लियर है। और जब आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे तो उनको फाइंड आउट करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी -2 प्लस माइनस रूट डी, d मतलब 100 जो कि आपका आया a आपके पास है 8, -2 प्लस माइनस 10/16। एक बार आप जब प्लस करेंगे तो -2 प्लस 10/16, एक बार आप माइनस करेंगे -2 माइनस 10/16। तो आपको आंसर मिलेगा 8/16 एंड -12/16। तो आप इसे कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 4 जा 16, या फिर सॉरी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 4 से 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, एक 1/2 और एक -3/4। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके जब आपको पता चल जाएगा कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये बेटे जी आपकी x की दो वैल्यू 1/2 एंड -3/4 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a आपके पास -2 है, b आपके पास 3 है, c आपके पास 2 है, d आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 एंड c 2। 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड 16 एंड 9 25। 25 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 आया आप लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो जैसे ही आप 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट लिखते हैं आप इसे आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, देन माइनस बी -3 प्लस माइनस रूट डी। रूट डी आपके पास आया है 25 एंड 2a आपके पास है -2। आपके पास आया -3 प्लस -5, 5 5 जा 25 एंड -4। अब आप क्या करेंगे, एक बार आप ऐड करेंगे और एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास क्या आया 2/-4 और एक बार आया -8/-4। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक तो आपको मिला 1/-2, यस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और एक आपको मिलेगा 2। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है
वो आई है आपके पास 1/-2 एंड 2। हाँ जी, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 5x² minus 2x minus 10 इक्वल टू 0। ए आपके पास क्या आया, बी आपके पास क्या है माइनस, सी आपके पास क्या है -10 एंड डी इज इक्वल टू b² minus 4ac minus 2² minus 4a5 and c minus 10। 2 2s are 4 minus minus plus 4 5s are 20 and 20 को 10 से करेंगे 200। 204 ग्रेटर देन 0। अब आप क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to -b plus minus root d by 2a। तो माइनस b आपके पास है -2 प्लस माइनस रूट d आपके पास 204 बाय में 2a आपके पास है 5। अब यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर आपके पास 204 है, 204 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 1 2 0 2 2 4 2 2 5 2 5 10 2 1 2 तो 2 into 2 into 51 बाय में 10। तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 51 बाय 10। तो 2 को आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 प्लस माइनस रूट 50 बाय 10, 2 5 10। तो बेटे जी आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x की दो वैल्यूज आपकी 2, एक बार प्लस में रूट 15 बाय 5 और एक बार माइनस में रूट 51 बाय में 5। तो आपके पास x की ये दो वैल्यूज आ गई है। तो बेटे जी जो फर्स्ट पार्ट है उसके आपके पास 5 पार्ट है, मैंने आपको फर्स्ट 3 करवा दिए हैं, अभी 2 रहते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 1। तो बेटे जी आप एलसीएम लेंगे 2x - 3 एंड x - 5 इज इक्वल टू 1। 2x - 3 को आप 2x - 3 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x - 5। x - 5 को आप x - 5 से कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा 2x - 3। तो 2x एंड 1x 3x माइनस माइनस प्लस एंड -8 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को आप x से करेंगे 2x² माइनस 5 2 10x माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 8 2x² माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 1। 2x² minus 13x plus 15 is equal to 3x minus 8. So 2x² minus 13x minus 3x plus 15 plus 8 is equal to 0. Then we get 2x² minus 16x, 15 and 8 23. A आपके पास 2 आ जाएगा, B आपके पास -16 and C आपके पास 23। D B² minus 4AC minus B minus 16 square minus 4AC 23। आप ये D निकाल रहे हैं एंड 16 स्क्वायर होते हैं 256 माइनस 23 8 184। हाँ जी 2 यस माइनस करके आएगा 6 में से 2 को 4 को माइनस करेंगे 2, 15 में से 8 को आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 7। हाँ जी जो कि है ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसे अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। देन माइनस बी आपके पास है माइनस 16 प्लस माइनस रूट डी आपके पास है 72 एंड 2a आपके पास है 2। 16 प्लस माइनस रूट 72 बाय में 4। 72 को आप लिख सकते हैं 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। तो आप लिखेंगे 16 प्लस माइनस 6 रूट 2 बाय में 4। यहाँ से आप क्या कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 8 प्लस माइनस 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 बाय रूट 2 बाय 4 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x के आप पास आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं। एक तो आपके पास आया 8 प्लस 3 रूट 2 पाई में 2 और एक आपका आता है 8 माइनस 3 रूट 2 पाई में 2। तो ये दो वैल्यूज आपके पास x की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5 एक्स माइनस 7a इज इक्वल टू 0। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 5 रूट 5 है, सी आपके पास माइनस 7a है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7a। 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इन दोनों को सॉल्व करके आया माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 405 ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल and x is equal to by quadratic formula x is equal to minus b plus minus root d by 2a। तो x is equal to minus b 5 root 5 plus minus root d आपके पास 405 है बाय में 2a आपके पास 1 है। अब ये आपके पास आएगा 5 रूट 5 प्लस माइनस देखिए 22 था आपका, आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। 5 के 5 8 जा 5 1 जा एंड 9 9 जा 81। तो आप लिखेंगे 9 रूट 5। क्या लिखेंगे 9 रूट 5 बाय में 3 2 1 जा 2। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे एक बार प्लस करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 पाई में 2 और एक बार आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आता है 4 रूट 5 बाई में 2 एंड माइनस 14 रूट 5 बाई में 2। तो आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2 रूट 5 एंड माइनस 7 रूट 5। ये इसी तरह के क्वेश्चन बेटा जी मैंने आपको एनसीईआरटी में भी करवाए हैं। बस ये क्वेश्चन थोड़े से आप फर्क कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले नेचर चेक करनी है कि रूट्स की कैसे है और उसके बाद आपने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to the thrice of 8 more than the given number। तो हम लिखेंगे let the required number at the required number is equal to x। according to question क्या है कि a natural number whose square diminished by
84, यदि आप स्क्वायर में से 84 को माइनस कर देते हैं, वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द थ्राइस, किसके? थ्राइस के, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन है किससे? द गिवन नंबर का 8 मोर देन, ठीक है, 8 मोर देन के थ्राइस के इक्वल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 3 जा 24, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, उसके लिए आप पहले डी निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए ए क्या है? 1, बी माइनस 3, सी माइनस 108 एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a1 c 108 माइनस 108, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4। आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 441 ग्रेटर देन 0। आपके पास d ग्रेटर देन 0 आ गया है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आप इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाय 2a। तो माइनस बी आपके पास क्या आ जाता है? a आपके पास है, यस, b आपके पास माइनस 3, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस रूट डी 441 बाय में 2a। आपके पास कितना है? 1 है। 3 प्लस माइनस, इसका आंसर आएगा 21 सॉल्व करके बाय में 2। तो आपके पास एक बार आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 21 बाय में 2 एंड 3 माइनस 21 बाय में 2। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास x एक तो आ गया 24 बाय में 2, एक बार आपको मिलेगा माइनस 18 बाय में 2, जो कि आपका माइनस 1 आया है, इसे आप रिजेक्टेड कर देंगे। ओके, आपका आंसर क्या आएगा? 12। सो रिक्वायर्ड नंबर, आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है जो कि x है, वो कितना आ जाएगा? 12। और यही स्टूडेंट्स आपको हैंड आउट करना था। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आपकी इक्वेशन स्टेटमेंट होगी वैसे ही आपने लीनियर इक्वेशन को बना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर देना। हाँ जी स्टूडेंट, पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर would have been taken 48 minutes less than to travel the same distance. If its speed were 5 kilometer more, find the original speed of the train. तो ध्यान दीजिएगा, आप लेट कीजिएगा। लेट क्या लेट करेंगे? द ओरिजिनल स्पीड, द ओरिजिनल स्पीड of the train, आपके पास आएगा x किलोमीटर पर आवर और आपके पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपके पास है 360 किलोमीटर। देन आपके पास टाइम क्या होगा? टाइम होगा आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस आपकी 360, स्पीड आपकी 80। आगे उसने क्या कहा आपको? इफ द स्पीड वर 5 किलोमीटर मोर, तो न्यू स्पीड आपकी क्या होगी? स्पीड बढ़ रही है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर एंड न्यू टाइम क्या हो जाएगा आपके पास? सेम डिस्टेंस बाय स्पीड। यस, अब आप बताइए, जब स्पीड आपकी बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा ना, जब भी स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम हो जाता है।
तो आप क्या करेंगे, ये टाइम आपका ज्यादा है और ये टाइम आपका कम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका ज्यादा वाला टाइम है उसमें से आप कम वाले टाइम को माइनस कर दीजिए और देखिए कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस आपके पास आ जाता है 48 मिनट लेस लग रहे हैं ना, तो 48 मिनट, मिनट को आप आर में चेंज कर देंगे, 12 से आप इसे कट कर देंगे, तो आपके पास जो आया है 360/x माइनस 360 x प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये आप बेटे जी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x से बेटे जी आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो 360 x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 360x। आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360x प्लस 1800 सॉरी माइनस 360x बाय x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 0 0 90, हाँ उसके 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 इक्वल टू 0। अब आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड वी गेट 2250 है ना। ए आपके पास आ गया है 1, बी आपके पास आ गया है 5 एंड सी आपके पास आ गया -2250 इज इक्वल टू यस, and d is equal to b square minus 4ac, 5 square minus 4a1 है, c है 2 2 50, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 2 2 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 and 2 10, 4 2 जा 8 1 9, तो आपको आया 9000। ऐड करेंगे 9025 ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus root d by 2a. Then we get minus b minus 5 plus minus 9025 and by में 2a आपके पास है 1, माइनस 5 प्लस माइनस आपके पास देखिए 2 पेयर बनेंगे, लास्ट वाला आपके पास होगा 5 एंड फर्स्ट आपका होगा, आपका जो बनेगा वो बनेगा इसका रूट 95 बाय में 2। एक बार आप इसे ऐड करेंगे -5 प्लस 95 बाय में 2, एक बार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 माइनस 95 बाय में 2 एंड वी गेट 90 बाय में 2 एंड माइनस 100 बाय में 2। ये आपका -50 आ गया जो कि रिजेक्टेड हो जाएगा क्योंकि स्पीड तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो कि द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x आपको निकल गई है 45 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको फोर्थ क्वेश्चन है a natural number when increased by 12 160 times its reciprocal, find the number। तो आपके पास क्या है, जब एक नंबर है जब आप उसको इंक्रीज करते हैं 12 तो 160 टाइम्स हो जाता है अपने रेसिप्रोकल से। तो आइए देखते हैं। नेट नेचुरल नंबर is equal to x and reciprocal
रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। अब आपकी कंडीशन क्या कहती है कि जब आप इसमें 12 को ऐड कर रहे हैं तो 160 टाइम्स हो जाता है अपने रेसिप्रोकल से। x plus 12 is equal to 160 टाइम्स x। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे x को x स्क्वायर प्लस 12 से, x प्लस 12 से सॉरी, x स्क्वायर प्लस 12x is equal to 160, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 is equal to 0। a आपके पास है 1, b आपके पास है 12, c आपके पास है माइनस 160। d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, 12 स्क्वायर माइनस 4a1 and c 16। 12 आपको 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस माइनस प्लस 16 4 64। हाँ जी, आपको ऐड करेंगे तो आपको ऐड करके मिलता है 784 ग्रेटर देन 0। आपके पास हम लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस बी तो माइनस 12 प्लस माइनस रूट डी 784 बाय में 2a, a आपके पास माइनस 12 प्लस माइनस ये आपका 28 हो जाएगा बाय में 2। तो x इक्वल टू जब आप प्लस करेंगे, एक बार आपने प्लस करना है और एक बार आपने माइनस करना है। -40 ये तो आपका हो जाएगा रिजेक्टेड, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आपके पास नेगेटिव होते ही नहीं है। और x आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 16/2, वी गेट a। सो नेचुरल नंबर जो आपने लेट किया था, सो नेचुरल नंबर जो कि x है वो आपको 8 मिल जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी, बढ़ते हैं स्टूडेंट 6th क्वेश्चन की तरफ। जेबा वर यंगर बाय 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? So let the present age इक्वल टू x ईयर। अब उसने कहा कुछ आपके पास कंडीशन क्या है, वो कह रहा है जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर, जब जेबा इससे 5 साल छोटी थी अपनी रियल एज से, जो उसकी आज की एज है उससे 5 साल छोटी थी। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसकी एज का स्क्वायर वुड हैव बीन, वो क्या था 11 मोर देन, वो 11 ज्यादा था किससे 5 टाइम हर एक्चुअल एज, जो कि उसकी अब की एज है उसके 5 टाइम से। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड 5x प्लस 11, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, 5x प्लस 11, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 में से आप 11 को माइनस करेंगे 14 इक्वल टू 6। a आपके पास 1 आ गया है, b आपके पास माइनस 15 है एंड c 14। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4 1c आपके पास है 14। 25 का स्क्वायर होता है 225 and minus 14 4s are
56, हाँ जी -4 ACS माइनस करेंगे। 15 में से आप 6 को माइनस कर रहे हैं 9, 11 में से आप 5 को माइनस कर रहे हैं 6 and 1 greater than 0, D greater than 0, 2 distinct real root by quadratic formula x is equal to -b plus minus root d by 2a। तो -b आपके पास होगा 50 माइनस -50 प्लस माइनस रूट डी आपके पास है 169 एंड 2a और a आपके पास है बेटा 1। तो 15 प्लस माइनस 30 माइनस 2a है ना, तो 1 जा, तो एक बार आप क्या करेंगे ऐड करेंगे 28 बाय 2 और एक बार आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार आपका आ गया 1, तो 1 ईयर तो नहीं होगा, ये तो आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, ओके, क्योंकि 5 साल बाद तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आपके पास आंसर होगा 14। तो आप लिखोगे सो प्रेजेंट एज ऑफ जेबा जो कि है x इज इक्वल टू 14 ईयर। हाँ जी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एट प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा इज। हर when Nisha grow to her mother present age, Asha age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of both Asha and Nisha। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या लेट करना है, देखिए डॉटर की एज को हम लेट कर लेंगे, क्योंकि जो आशा की एज है इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर एज निशा। तो लेट द निशा प्रेजेंट एज इक्वल टू x। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमें निशा की एज को मानना है, क्योंकि आशा की एज उसके स्क्वायर के 2 से ज्यादा है। तो आशा की एज कितनी हुई x स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब निशा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कितनी, जितनी उसकी मम्मा की एज है उतनी। प्रेजेंट एज आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस, 1 ईयर लेस कौन, व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, जब उसकी माँ जितनी एज की हो जाती है, तो आशा एज, जो आशा की एज है वुड बी क्या होती है, कितनी हो जाती है 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज के 10 गुना से एक कम हो जाती है। तो हमने आशा की एज लिखी 10x माइनस 1। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो आशा की एज है उसमें ऐड किया आशा की एज में से निशा की एज को माइनस करके। ठीक है, देखिए कि हम जब इसकी एज में से इसे माइनस कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं साथ में आशा की एज को, क्योंकि उसने बोला है बेटा कि व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर प्रेजेंट एज, ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज तक वो बढ़ जाती है ना, पर आपको इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है इक्वेशंस को। आपने क्या किया, आशा की एज में से निशा की एज को सबसे पहले तो माइनस किया और उसमें क्या किया, आशा की एज को प्लस कर दिया, क्योंकि जो इसकी एज, जो डिफरेंस है इनकी एज का, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया आशा की जो पहले एज थी, है ना, जो हमने उसकी एज को हमने जो लेट किया था उसे ऐड कर दिया।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x माइनस 1 ऐड करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10x and plus 1 is equal to 0. 2x square minus 11x plus 5 is equal to 6. A आपके पास है 2, B आपके पास हो जाएगा माइनस 11 एंड C आपके पास हो जाएगा D is equal to B square minus 4AC minus 11 square minus 4A2 and C 121 minus 5 to the 4 to the 8, 8 5 the 40, 81 greater than 0, D greater than 0, 2 distinct real रूट। तो अब क्या होगा आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus root t by 2a। तो माइनस b तो माइनस 11 माइनस माइनस 11 प्लस माइनस रूट डी आपका 81 है एंड 2a a आपके पास 2 है। 11 प्लस माइनस 9 बाय 4। एक बार आप क्या करेंगे ऐड करेंगे और एक बार आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/2 जो कि आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। 4 5 20x। तो आपके पास किसकी एज, निशा की एज परसेंटेज आ गई है। सो निशा परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 5 ईयर, x इज इक्वल टू 5 ईयर एंड आशा परसेंटेज जो कि है x स्क्वायर प्लस 2 5 स्क्वायर प्लस 2 25 प्लस 2 27 ईयर। तो आपके पास निशा की एज और आशा की परसेंटेज फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, थोड़ा मुश्किल है। आपको ये इक्वेशन कैसे बनी है इसे आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि आपने इसे कैसे करना है। आपके पास दिया हुआ था एट परसेंटेज ऑफ निशा इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा इज। तो आपने निशा की एज को लेट कर लिया और आशा की एज उसके स्क्वायर का में 2 को ऐड कर दिया। अब उसे कहा व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर परसेंटेज, जब निशा अपनी माँ की एज जितनी बड़ी हो जाती है तो निशा एज वुड बी, तो निशा की एज क्या बन जाती है 1 year less than 10 times the percentage of निशा। तो निशा की 10 टाइम से 1 लेस बन जाती है। सबसे आप राइट साइड को आप सोल्व कर लें। उसके बाद ये किसकी है, निशा के 10 टाइम से हमने 1 लेस कर दिया। अब आशा की एज क्या बन जाती है, आशा की एज सबसे पहले तो आपने इन दोनों का डिफरेंस किया और जो उसकी परसेंटेज थी उसको उसमें आपने ऐड कर दी। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 आपको मिल जाती है और सॉल्व करके आपको आंसर मिलता है निशा परसेंटेज x 5 ईयर और आशा परसेंटेज x स्क्वायर प्लस 2 जो कि आपका 27 ईयर आपको मिल जाती है। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। आपके पास है इन द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ dimension this a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be this meter square. Find the length and the breadth of the pond. तो आपके पास क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है जिसकी लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ आपको 40 मीटर गिवन है। बीच में इसके एक आपके पास पॉन्ड है जिसकी आपने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है।
आपको जो ये ग्रीन ग्रास है इसका एरिया आपको दिया हुआ है 1184 मीटर स्क्वायर। तो आप लेट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन जो कि L1 कोमा B1 है, वो आपको गिवन है 50 मीटर एंड 40 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कोन जो कि L2 एंड B2 होगी, वो आप लेट कर लीजिए x मीटर एंड y मीटर। आपको गिवन है the area of the grass, the area of the grass surrounding the pond is equal to 1184 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ग्रास आपके पास क्या कैसे आएगा? एरिया ऑफ ग्रास आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, यस आपने 50 माइनस करना है लेंथ के लिए। लेंथ के लिए देखिए x इधर से भी माइनस करें, x इधर से भी माइनस करें, तो x प्लस x एंड ब्रेथ में भी आपने क्या करना है 40x एंड x अप एंड डाउन दोनों से आपने इसे माइनस कर देना है। लेंथ आपकी आ जाएगी 5 माइनस 2x एंड ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 40 माइनस 2x। ओके, इट्स अ मिस्टेक, यहाँ पर आप मीटर लिख लीजिए, यूनिट आपके मीटर है। तो एरिया ऑफ ग्रास आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। आपके पास जो लॉन का एरिया ऑफ, आपके पास एरिया ऑफ ग्रास कितना गिवन है 1184, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैन आपको लॉन होगा आपका 50 मल्टीप्लाई 40 माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। पॉन्ड का है 50 माइनस 2x एंड 40 माइनस 2x। ओके, सॉल्व कीजिएगा 1184 माइनस 5 4 20 माइनस, अब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 4 20 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर। आपके पास हो जाएगा, ये आपका इक्वल का साइन है 1184 इक्वल टू 2000 माइनस 2, पहले आप सॉल्व कर लीजिए 2000 माइनस 180x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब आप इसे ओपन कीजिए 2000 माइनस 2000 प्लस 180x माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका बेटा जी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लेफ्ट में ले आइए सभी को 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0। आपके पास आप इसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4 4 16 4 5 20 4 2 8 3 4 9 36 and 4 6 24। यस, ए आपके पास 1, बी आपके पास माइनस 48 एंड सी आपके पास 296 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस 45 स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 296। 45 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 2025, मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है 1184, माइनस करेंगे 841 ग्रेटर देन 0। डी आपके पास है ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी आपके पास है दिस, माइनस 45 प्लस माइनस रूट डी आपके पास है 841 बाय में 2a आपके पास है 1। तो 45 प्लस माइनस 6a आपका 29 होता है बाय में 2। एक बार आप प्लस करेंगे, एक बार आप माइनस करेंगे। हाँ जी, जब आप प्लस कर रहे हैं आपको मिलेगा 9 एंड 4 14 74 बाय 2, और एक बार आपको मिलेगा 15 में से आप 9 को माइनस करेंगे 6 एंड 3 में से 1 बाय में 2। ये आपके पास आ गया 8 और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 2 7 14। तो आपके पास आंसर आया x इक्वल टू 34 एंड 8, 37 एंड 8। बट देखिए यदि आप 37 को आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका नेगेटिव चला जाता है ना, और यहाँ पर भी तो आपका 37 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। 37 इज रिजेक्टेड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8। तो इट मीन्स आपके पास क्या आया है, तो आपको निकालनी है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कोन। ओके, तो मैं आपका यहाँ तो आपका फील हो गए, मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कोन। आपके पास है 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, तो 50 माइनस 16 इज इक्वल टू वी गेट 10 में से 6 गया 4 एंड 4 34 मीटर एंड ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x है, 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8, 40 माइनस 16 एंड वी गेट 4 मीटर। तो आपके पास आपको ये फाइंड आउट करना था लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कोन। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो आपके पीछे एग्जाम गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको 4th यूनिट में से 7 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बेटे अच्छे से समझेंगे, नोट डाउन करेंगे पीछे।